वजीर दाखिला अमित शाह का फिरन पहनकर कश्मीरी लोगों को संबोधित करना अपने आप में एक पैगाम है। फिरन जिसको पिछले साल तक कश्मीर में एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जाता था, अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ने भी पहन लिया। वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा कल यानी 25 तारीख को मुकम्मल हुआ। इस दौरे को अगर हम ज्यादा नजदीकी से देखें तो ये कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी का जायजा लेने के लिए किया गया था। ताहम आम शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी सतह पर किस तरह के इक़दाम उठाए गए, इसको बस पर्दा रखा गया। वहीं दूसरी जानिब सियासी सतह पर किस तरह की सरगर्मियां रही, इसका हमने आज जायजा लिया। इस दौरे के साथ ही 370 की मनसूखी एक बार फिर से सियासी हवाओं में गर्दिश करने लगी। जहां मुकामी सियासी जमातों ने कश्मीर में बढ़ती कशीदगी के लिए 5 अगस्त 2019 के फैसले को मोरद इल्जाम ठहराया, वहीं दूसरी जानिब वजीर दाखिला ने इस फैसले के हक में खुलकर बोला और मुकामी सियासी जमातों को आम लोगों का इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के पास नया कुछ नहीं था और पुराने इल्जामात को ही इस बार भी दोहराया। और अगर हम सियासी पस मंजर में कश्मीर के हालात देखें तो बीजेपी को इस बार अपने 5 अगस्त 2019 वाले फैसले का दिफा करना बहुत ही जरूरी था। अक़लियती फिरके के लोगों को मारे जाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी थी और मुकामी सियासी जमातों ने भी बीजेपी को हर तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की। वजीर दाखिला अमित शाह का फिरन पहनकर कश्मीरी लोगों को संबोधित करना अपने आप में एक पैगाम है। फिरन जिसको पिछले साल तक कश्मीर में एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जाता था, अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ने भी पहन लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अब इस फिरन में कश्मीर की ठंडी हवाओं के बीच गर्मी महसूस करने लगे। आपको पता होगा पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में एक बहुत बड़ा धचका लगा जब देवेंद्र सिंह राणा और एस सलाठिया पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद 20 और मेंबरान एनसी से मुस्तफी हो गए। इस नुकसान के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना निशाना बीजेपी को बनाना शुरू कर दिया और पार्टी के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुलकर बोलने लगे। आजकल वो जम्मू के दौरे पर है और अपने वर्कर्स का हौसला रखने के लिए अवामी रैलीज कर रहे हैं। अवामी रैलीज के दौरान फारूक अब्दुल्ला दफा 370 के मनसूखी का मरकज का फैसला गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब वो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करें। हालांकि इसका अमित शाह ने 2 टोक लफ्जों में जवाब देकर कहा कि वो सिर्फ कश्मीरियों के साथ बात करेंगे, न कि पाकिस्तान। जमीनी सतह पर देखें तो इस वक्त सियासी मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान ही लग रहा है और इस मुकाबले का मैदान जम्मू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से मुतमईन है कि बीजेपी कश्मीर में इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है और भाजपा भी आने वाले इलेक्शन में सरकार में शामिल होने के लिए जम्मू के सियासी मैदान में ही सबकर लेने की उम्मीद रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में सोशल मीडिया सेल भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है और आए दिन अवामी रैलीज के वीडियोस और तस्वीर अपडेट होती रहती है। मुबसरीन की बात माने तो इलेक्शन से पहले ही जम्मू की सियासी तस्वीर सामने आएगी और पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। आज की कवर स्टोरी में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त और अगर आप इस तरह की और खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आके वहाँ सब्सक्राइब करें।